प्रॉब्लम नंबर 44 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज का प्रॉब्लम क्या है। तो आज का प्रॉब्लम है अगर f of x is a differentiable function and f of x not equals to 0 for all x belongs to 4,8, you have been given that integration 4 to 8 f dash x का square by fx to the power 4 dx equals to 1 and f of 4 equals to 1 by 4, f of 8 equals to 1 by 2, then you have to find the f of x and most specifically you have to find f of 6। तो ये एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, बट मोटिव ये है कि आप f ऑफ x को फाइंड कैसे करेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए एंड इस क्वेश्चन को 4 मिनट्स ट्राई कर लीजिए, देन हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे आप, देखिए गिवन है इंटीग्रेशन 4 to 8 एफ डैश, इस फंक्शन को ऑब्जर्व करिए, एफ डैश एक्स का स्क्वायर बाई एफ ऑफ एक्स टू द पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स बाई एफ स्क्वायर एक्स टू द पावर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब देखें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफ डैश एक्स का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी कुछ है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली नहीं होगा जब तक हमें फंक्शन ना पता हो। अब देखें यहाँ पे, लेकिन जिसका स्क्वायर मैंने लिखा है उसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। तो उसको एक फंक्शन मान लीजिए, लेट्स से उसको जी ऑफ एक्स मान लीजिए। तो जी ऑफ एक्स को आप एफ डैश एक्स बाई एफ स्क्वायर एक्स मान लीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए, इंटीग्रेशन 4 to 8 जी ऑफ एक्स डी एक्स क्या है। तो इंटीग्रेशन 4 to 8 एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ स्क्वायर एक्स हो गया ये। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू टी, तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी के बराबर। तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ 4 टू एफ ऑफ 8 डी टी बाई टी स्क्वायर, तो -1/t आया इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ 8 टू एफ ऑफ 4। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज 1/f(4) माइनस 1/f(8)। अब बताइए क्या है, 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गया। देखिए जो इंफॉर्मेशन गिवन था कि ये क्या हो गया अपना जी स्क्वायर एक्स, तो आपके पास अब दो इंफॉर्मेशन आ गया। देखिए दो इंफॉर्मेशन कैसे आ गया कि जो इंटीग्रेशन हमें गिवन था उससे हमें लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 4 to 8 जी स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। और आपके पास आ गया इंटीग्रेशन 4 to 8, आपने जो अभी निकाला जी ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2। देखें अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इस तरह का रिलेशन जब आए कि इंटीग्रेशन 4 to 8 सम फंक्शन स्क्वायर डीएक्स 4 to 8 जीएक्स डीएक्स, या फिर कोई भी इंटरवल, मतलब ये कॉमन इंटरवल होना चाहिए, इस फंक्शन का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। तो आप जरूर याद रखें कि ये फंक्शन का एक पॉसिबिलिटी है कि ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। चेक कैसे करेंगे बताते हैं। देखिए अगर जी ऑफ एक्स माइनस के का होल स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन ए टू बी में, यहाँ पे 4 to 8 है, तो 4 to 8 में 0 है, इसको आप मान लेंगे। फिर के का वैल्यू निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीजें हो रहा है। जैसे इसमें आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ऐसे कैसे, ऐसे देख लीजिए ना कि इंटीग्रेशन जी स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा 2 इंटू जी ऑफ एक्स बाई 2। अब बाकी का बैलेंस आप कर लीजिए +1/4 × 4। मैं करके दिखाता हूँ, मैं मेथड से आपको करके दिखाता हूँ, उससे आपको समझने में आसान होगा। तो लेट्स से कि इंटीग्रल जी ऑफ एक्स माइनस के का स्क्वायर में मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा जी स्क्वायर एक्स माइनस 2 के जी ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर, इस तरह का चीज आगे आएगा। तो अगर मैं अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड 4 to 8 में जी ऑफ एक्स माइनस के का स्क्वायर, तो बताइए अगर जी इंटीग्रेशन 4 to 8 आ जाएगा यहाँ पे जी स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, के तो कांस्टेंट है, तो 2 के इंटीग्रेशन 4 to 8 जी ऑफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली के स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 4 to 8 डी एक्स सिर्फ। तो पहला वाला वैल्यू हमें पता है 1 - 2 के इंटू 2 प्लस के स्क्वायर इंटू 8 - 4।
तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 4k² माइनस 4k+1, दैट मीन्स 2k-4, 2k-1 का स्क्वायर। सो लेट्स टेक, अब इसको 0 बना दीजिए। सो लेट्स टेक k इक्वल टू 1/2, k इक्वल टू 1/2 एम्प्लाई, क्या हम लिख सकते हैं कि g(x माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा यहां से। फिर मतलब इंटीग्रेशन सपोज करें 4 to 8 g(x माइनस 4 हाफ का स्क्वायर dx इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको पता है, क्या पता है, g(x माइनस 1/2 का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि ये फंक्शन का जो ग्राफ होगा g(x माइनस 1/2 वो हमेशा एबव एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस से बिलो नहीं जाएगा, राइट। तो एक्स एक्सिस से अगर बिलो नहीं जा सकता और एरिया 0 है, देखिए एरिया 0 कब कब हो सकता है, या तो आपका इस तरह का सिचुएशन हो जाए कि ये एरिया और ये एरिया आपस में कैंसिल हो जाए, ये एक केस हो सकता है, राइट। दूसरा एरिया यहाँ पे बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव है फिर भी 0 है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस के साथ ओवरलैप कर जाए, या फिर इसका एरिया ही 0 है, तो मतलब ये फंक्शन ही 0 फंक्शन बनता है। दैट मीन्स वी कैन से एक्चुअली g(x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स g(x इक्वल टू 1/2। तो ये अपने पास एक डेटा और आ गया। अब तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। यू नो दैट f(x by f²x इज g(x), तो g(x) तो एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो ये 1/2 के इक्वल आ गया हमारा। अब क्या कर दीजिए, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। f(x dx बाई, मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ बेसिकली, इंटीग्रेशन dx/2, तो इट विल बी 1/f(x) इक्वल टू x/2 प्लस c। अब आपको फंक्शन निकालना है, तो लेट से गिवन क्या था, गिवन f(4) इक्वल टू 1/4 दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लिख 4 पुट कर देते हैं, तो -4 इक्वल टू 4/2 प्लस c। सो c विल बी इक्वल टू -4 -2, दैट इज एक्चुअली -6। सो 1/f(x), चलिए येलो से करते हैं हम, -1/f(x) इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x/2 -6, that means -1/f(x) इक्वल टू x माइनस 12/2, तो f(x) इक्वल टू 2/12 माइनस x। तो ये अपना फंक्शन आ गया, देखिए f(x) इक्वल्स टू 2/12 माइनस x। थोड़ा वेरीफाई करना चाहेंगे, f(4) डाल के देखिए, तो 2/8 दैट इज 1/4, फाइन। 2/8 डाल के देखिए, 2/4 दैट इज 1/2, 2/8, f(8) को वेरीफाई कर लेते हैं, चलिए 2/4 दैट इज 1/2, तो देखिए यहाँ पे 1/2 ही गिवन था f(8), तो हमारे पास फंक्शन आ चुका है। तो f(4) क्या होगा, f(6) क्या होगा, 2/12 माइनस 6, दैट मीन्स 2/12 माइनस 6 दैट इज 6, तो 1/3, 1/3 आंसर, मतलब 0.66666। अब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि कितना टाइम मतलब उस तक राउंड अप करना है, तो अब 2 डेसिमल तक करेंगे तो 0.67 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।